सोच के देखिए, हर सुबह उठना, वही जाना पहचाना रास्ता, वही ऑफिस, वही डेस्क, दिन रात मेहनत करना, सारे टारगेट्स पूरे करना। लेकिन जब प्रमोशन का वो मोमेंट आता है तो स्पॉटलाइट अचानक किसी और पर चली जाती है। और हम बस वहीं के वहीं रह जाते हैं, एक एक्सेल शीट में सिर्फ एक नंबर, एक एम्प्लॉय आईडी बनकर। कैसा लगता है ना, जैसे हम कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके रूल्स हमने तो नहीं लिखे। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर इस पूरी सिचुएशन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया हो? क्या हो अगर ये कोई नौकरी ना हो, बल्कि ये खुद की अपनी कंपनी हो? हाँ, बस यही एक सवाल, और इसी सवाल से शुरू होता है सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव, जिसे हम कहते हैं एक माइंड शिफ्ट। तो सोचिए, आज से आप एक एम्प्लॉय नहीं हैं, नहीं, आप हैं यू इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ। जी हाँ, सीईओ। आपका बॉस वो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है, आपकी सैलरी वो आपका रेवेन्यू है, और प्रमोशन वो है आपकी कंपनी की ग्रोथ। देखिए, ऐसे फैंसी शब्द नहीं है, ये नजरिए में लाया गया एक जबरदस्त तूफान। और इन दोनों माइंडसेट में फर्क जमीन आसमान का है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जबकि एक सीईओ माइंडसेट सॉल्यूशंस ढूंढता है। एम्प्लॉय घड़ी देखकर 9 से 5 काम करता है, पर सीईओ का फोकस होता है वैल्यू क्रिएट करने पर, टाइम पर नहीं। एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी की चिंता होती है, पर सीईओ करियर सिक्योरिटी बनाता है अपने स्किल्स के दम पर। और सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क, एम्प्लॉय कहता है सॉरी, ये मेरा काम नहीं है, वहीं एक सीईओ पूछता है मैं और कैसे हेल्प कर सकता हूं। अच्छा, इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक नया थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सॉफ्टवेयर आया। अब राहुल है जिसका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है। उसने क्या किया? उसने कंप्लेन की, ट्रेनिंग मांगी। फिर आती है प्रिया जिसका माइंडसेट है सीईओ वाला। उसने क्या किया? वो रात भर बैठी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे और सॉफ्टवेयर सीख लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने पूरी टीम के लिए एक सिंपल सी गाइड भी बना दी। अब आप ही बताइए, कंपनी की नजरों में किसकी वैल्यू आसमान छू गई होगी? तो प्रिया के एक्शन से हमें एक ग्लिम्स मिल जाता है कि ये सीईओ वाली सोच आखिर काम कैसे करती है। चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एक सीईओ ना एक बहुत बड़े धोखे को पहचानता है। पता है क्या? कि बिजी होना एक धोखा है। ये फील कराता है कि बहुत काम हो रहा है, पर असल में एफर्ट और प्रोग्रेस में फर्क होता है। बात सिर्फ चलते रहने की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की है। तो सवाल ये है कि इस बिजी होने के जाल से निकलकर प्रोग्रेस कैसे की जाए? यहीं पर पिक्चर में आता है 80-20 रूल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये सिंपल सा रूल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। सीईओ की तरह सोचने का मतलब ही यही है, उन 20% हाई इंपैक्ट कामों को पहचानना जो सच में मैटर करते हैं, और फिर अपनी सारी एनर्जी बस उन्हीं पर लगा देना, क्योंकि बाकी के जो 80% काम है ना, वो आपको सिर्फ बिजी रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक रॉकिंग चेयर यानी आराम कुर्सी वो भी तो लगातार हिलती रहती है, पर क्या वो कहीं पहुंचती है? नहीं ना। तो हमें सिर्फ बिजी नहीं रहना है, हमें प्रोडक्टिव बनना है। सोच तो ठीक है, वो फाउंडेशन है, लेकिन बिल्डिंग तो एक्शन से बनती है ना? तो एक सीईओ सिर्फ सोचता नहीं रहता, वो करता क्या है? चलिए अब माइंडसेट से एक्शंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला एक्शन क्या है? अपने बॉस को अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट समझिए। आपका काम सिर्फ दिए गए टास्क्स को टिक करना नहीं है, आपका काम है उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके काम को आसान बनाना, उन्हें सक्सेसफुल बनाना। और जब आप अपने बॉस को सक्सेसफुल बनाते हैं तो आप सिर्फ एक टास्क डूअर नहीं रहते, आप उनके ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हैं। एक सीईओ को यह भी पता होता है कि उसकी असली नेटवर्थ उसकी सैलरी स्लिप में नहीं, उसके नेटवर्क में है। और नेटवर्क का मतलब सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्शंस बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी बंदे के साथ कॉफी पीना, आईटी टीम के साथ लंच करना, बेसिकली ये समझना कि पूरी कंपनी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करती है, क्योंकि यू नेवर नो कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये सोच और ये एक्शंस, ये आपके आज को तो बेहतर बनाते ही हैं, पर एक असली सीईओ की नजर हमेशा आने वाले कल पर रहती है, अपने ब्रांड पर और अपने फ्यूचर पर। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस करियर सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि आपका करंट बॉस आपको रखेगा या नहीं, ये टेम्पररी है। लेकिन करियर सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि आपके स्किल्स इतने वैल्यूएबल हैं कि कोई भी कंपनी आपको खुशी खुशी हायर कर लेगी। ये है असली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जरा इस 45 साल के अकाउंटेंट की कहानी सोचिए। उसने देखा कि एआई उसकी पूरी इंडस्ट्री को खतरे में डाल रहा है। अब वो घबरा सकता था,
पर उसने एक सीईओ की तरह सोचा। उसने फौरन एआई और डेटा एनालिटिक्स में ऑनलाइन कोर्सेज करने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? जब उसकी कंपनी ने एआई इंप्लीमेंट किया तो जहां बाकी लोग डर रहे थे, ये बंदा तैयार खड़ा था। रिजल्ट, उसे निकाला नहीं गया, उसे नए एआई डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। उसने एक थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और ये सब जुड़ता है एक चीज से। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक ब्रांड हैं, ब्रांड यू। और इस ब्रांड की कहानी आपको खुद लिखनी होगी। खुद से पूछना होगा, मैं किस चीज के लिए जाना चाहता हूं। जैसे एक आईटी गाय था, सब उसे शांत आईटी वाला कहते थे। उसने डिसाइड किया कि उसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आईटी गाय बनना है। तो उसने मीटिंग्स में बोलना शुरू किया, टेक्निकल चीजों को बिजनेस बेनिफिट से जोड़ना शुरू किया, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट किया। बेसिकली उसने अपनी स्टोरी बदल दी और बहुत जल्द लोगों का उसे देखने का नजरिया भी बदल गया। तो इन सब बातों का सार क्या है? एक एम्प्लॉय बनना बंद कीजिए। अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लीजिए। क्योंकि आखिर में यू इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ होने के नाते बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप अपनी कंपनी यानी अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं?